हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल मॉडर्न एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम बताने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, 17वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीती हैं हरनाथ कौर संधू ने। कौन जीता है? हरनाथ कौर संधू ने। और ब्यूटी विथ ब्रेन कॉन्टेस्ट कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है? ब्यूटी विथ ब्रेन कॉन्टेस्ट कहा जाता है। और इसका आयोज इजराइल में इसका आयोजन 12 दिसंबर 2021 और ये पूरे 21 साल के बाद में ये प्रतियोगिता अपने नाम की हैं। दोस्तों, ये पंजाब के गुरदासपुर ज़िले के कोहाली गांव में रहने वाली हैं। कहाँ के रहने वाली हैं? कोहाली गांव के रहने वाली हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 24वें शीतकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो वो किया जाएगा बीजिंग में। कहाँ किया जाएगा? बीजिंग में किया जाएगा। 24वें शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन 2022 में चीन की राजधानी बीजिंग में किया जाएगा। बात करते हैं 25वें के बारे में। तो 25वें शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन 2026 में इटली के 2 शहरों में इनका आयोजन किया जाएगा। वो कौन कौन से? मिलान और कॉर्टिन। इसके पहले जो 23वें शीतकालीन का आयोजन 2018 में दक्षिण कोरिया के ब्योचांग शहर में किया गया था। तो चलिए देखते हैं तीसरे क्वेश्चन के बारे में। नीति आयोग के सीईओ का कार्यकाल जून 2022 तक 1 वर्ष तक बढ़ाया गया। इसका नाम क्या है? तो इनका नाम है अमिताभ कांत। इनका नाम है अमिताभ कांत। चलिए देखते हैं, बात आई नीति की, तो इनसे कुछ फैक्ट देख लेते हैं। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, मतलब राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। और नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नीति आयोग का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और यह कैसा निकाय है? तो यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसको भारत सरकार का थिंक टैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत सरकार का थिंक टैंक कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। ऑल इंडिया रेडियो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ऑल इंडिया रेडियो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो वो बने हैं एन वेणुधर रेड्डी। कौन बने हैं? एन वेणुधर रेड्डी बने हैं। आगे देखते हैं, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुआ था 1936 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। चलिए आगे देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो वो किया गया है हरियाणा में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण है। कैसा संस्करण है? पहला है। ये कब हुआ? तो ये हुआ 2018 में। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। तो दूसरे के बारे में बात करते हैं। दूसरा संस्करण 2019 में पुणे महाराष्ट्र में हुआ। तीसरा संस्करण 2020 गुवाहाटी असम में हुआ। चौथा संस्करण 2021 पंचकुला हरियाणा में हुआ। आगे चलते हैं, देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा तेलंगाना में। बात आई तेलंगाना की, तो देखते हैं इसके बारे में। तेलंगाना के रामाकुंडम में स्थापित किया जाएगा। ये सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है। तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? सबसे बड़ा है तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? ये होगा 100 मेगावाट इसकी कैपेसिटी होगी। आगे बात करते हैं। देश में पहली बार ड्रोन से दवाओं की डिलीवरी किस राज्य में ड्रोन से डिलीवरी किस राज्य में हुई? तो वो हुआ है मेघालय राज्य में। कहाँ हुआ है? मेघालय राज्य में। चलिए आगे देखते हैं। कर्नाटक लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कर्नाटक लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं?
तो वो बने हैं शिव शंकरप्पा एस साहूकार। तो चलिए देखते हैं राजधानी कहाँ, बेंगलुरु। मुख्यमंत्री कौन है, बसवराज बोम्मई। राज्यपाल कौन है, थावरचंद गहलोत। आगे चलिए देखते हैं 9वें नंबर पर, तो वो है भारत का पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेसवे कौन सा बन गया है, वो बना है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। आगे चलिए बात करते हैं 10th नंबर पर। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने दुआरे राशन योजना का उद्घाटन किया है, तो वो किए हैं पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुआरे राशन योजना का उद्घाटन किया है। इस योजना के तहत राशन डीलर राज्य के राशन कार्ड धारकों के घर जाकर राशन की डिलीवरी करेंगे। इसकी राजधानी देख लेते हैं, राजधानी है कोलकाता, मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, राज्यपाल हैं जगदीश धनखड़। आगे देखते हैं चिकगढ़ राज्य के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो वो बने हैं पेट्र फियाला। बात करते हैं चिकगढ़ राज्य की बात करें तो ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। मुद्रा है चेक कोरोना, प्रधानमंत्री हैं पेट्र फियाला। आगे देखते हैं आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो वो सम्मानित किया है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को। किसको सम्मानित किया गया, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को। आगे देखते हैं डीआरडीओ के बारे में कुछ फैक्ट्स। तो डीआरडीओ के चेयरमैन हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को भारत में अंतरिक्ष यात्रियों के प्रचार में उनके उत्कृष्ट आजीवन योगदान के लिए एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे चलिए देखते हैं आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो वो रहा है सिंगापुर। कौन है, सिंगापुर। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 अमेरिकी थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में टॉप 3 देश हैं, तो वो टॉप कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहले स्थान पे सिंगापुर, दूसरे स्थान पे है न्यूजीलैंड, तीसरे पे है ऑस्ट्रेलिया। और बात करें तो अपने भारत के बारे में, तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत 121वें स्थान पर है। तो चलिए आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के किस जिले में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया है, तो वो किया गया है सिद्धार्थ नगर में। आगे चलिए देखते हैं एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, वो किया जाएगा पाकिस्तान में। अगला देखते हैं किस देश का नया वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो वो किए गए हैं एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को। तो चलिए देखते हैं इस पद पर इन्होंने RKS भदौरिया का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है, RKS भदौरिया का। भारतीय वायुसेना स्थापना 8 अक्टूबर 1932, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। मुख्यमंत्री कौन है, मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली। और वायुसेना प्रमुख कौन है, विवेक राम चौधरी। तो चलिए आगे देखते हैं किस देश का नया नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो वो नियुक्त किए हैं एडमिरल R हरि कुमार को। तो चलिए आगे देख लेते हैं और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो फ्रेंड्स इन्होंने करमवीर सिंह का स्थान लिया है। आगे देखते हैं ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है, तो वो जीता है ऑस्ट्रेलिया। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 का आयोजन USA और ओमान 2 देशों में किया गया। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 अपने नाम कर लिया है। इस साल कौन सा संस्करण था, तो सातवां और इसका फाइनल मैच जो है दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया है और उपविजेता है न्यूजीलैंड। ICC की बात करें तो इंटरनेशनल
क्रिकेट काउंसिल। आगे चलिए देखते हैं। भारत की प्रसिद्ध आईटी कंपनी टीसीएस के संस्थापक का निधन हो गया, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है फ़कीर चंद कोहली। क्या है? फ़कीर चंद कोहली। देख लेते हैं टीसीएस कंपनी की स्थापना किसने की? तो फ़कीर चंद कोहली। और इनका भारतीय आईटी इंडस्ट्री का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? भारतीय आईटी इंडस्ट्री का पिता कहा जाता है। स्थापना 1968 में और मुख्यालय है मुंबई और एमडी एंड सीईओ है राजेश गोपीनाथन। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? अगर अच्छा लगे तो ये शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।